अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शान और आज जिस फ़ोन की मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ वो आता है मोटोरोला की तरफ से मोटो एज प्लस। मोटोरोला को मोटो भी कहते हैं तो इसलिए मोटोरोला एज प्लस का हो या फिर मोटो एज प्लस का हो, एक ही बात है। काफ़ी डिमांड आ रही थी आप दोस्तों यार इसके ऊपर रिव्यू लेकर आओ, अपना पर्सनल ओपिनियन दो, क्या इसको 2023 में बाय करना चाहिए, आज की डेट पर इसको बाय करना चाहिए, वर्थ इट है क्या इसको आज की डेट पर बाय करना। बिकॉज काफ़ी साल पुराना स्मार्टफोन है बट यार स्टिल आज के टाइम पर काफ़ी कमाल की वर्किंग कर रहा है। इसकी इन हैंड फील, इसका डिज़ाइन, इसकी परफॉर्मेंस, इसके कैमराज, इसकी बैटरी की जो लॉन्ग लाइफ है, मतलब ओवरऑल आप इसके स्मार्टफोन को एक ऑल राउंड डिवाइस कंसिडर कर सकते हो। और आज की इस वीडियो में मैं इसका रिव्यू देने वाला हूँ, क्या आपको इसको 2023 में बाय करना चाहिए गेमिंग के लिए, कैमराज के लिए, वट एवर नॉर्मल यूज़ के लिए या फिर स्पेशली गेमिंग के लिए। सारे सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। नॉन पीटीए में कितने मिलेगा, पीटीए ऑफिशियल अप्रूव्ड, पैच अप्रूव्ड कितने में मिलेगा, सब सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। देखना इस वीडियो को एंड तक। अगर आप इस स्मार्टफोन को लेने की सोच रहे हो तो सारा कुछ जानते हैं आज के इस वीडियो में मोटो एज प्लस के बारे में। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके देना, वरना खैर है आपकी मर्जी है, सब्सक्राइब नहीं करो, लाइक नहीं करो, खैर मजाक कर रहा हूँ, सब्सक्राइब लाजमी करना अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो। ऐसा कंटेंट आपको आगे वीडियो भी चाहिए। तो ज़्यादा बोर नहीं करता, वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। सबसे पहले इस स्मार्टफोन के डिज़ाइन की, इन हैंड फील की, एक ओवरऑल लुक की बात करूँ तो भाई डिज़ाइन नो डाउट काफ़ी सिंपल देखने को मिलता है, सॉलिड लुक प्रोवाइड कर रहा है। इन हैंड फील काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम आती है। इस स्मार्टफोन का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। पीछे मोटोरोला का लोगो हमें देखने को मिल जाता है बीच सेंटर में। इसके साथ साथ कैमरास का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छी तरीके से नॉर्मल एक मिड रेंज फ़ोन है, काफ़ी कमाल का स्मार्टफोन है। उसके लिहाज से डिज़ाइन मुझे काफ़ी मतलब अच्छा लगा, ज़्यादा अच्छा नहीं लगा बट डिज़ाइन वाइज देखो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको पसंद है या फिर नहीं है, तो उस हिसाब से आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो फिर नहीं जा सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है डिज़ाइन वाइज। बाकी इन हैंड फील काफ़ी कमाल की है। टू हैंडेड ये स्मार्टफोन यूज़ है, मतलब कि एक हाथ से ही नहीं चलेगा, थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले है, बड़ी बैटरी है, बड़ा साइज़ है स्मार्टफोन का, तो दो हाथों से आपको उसको स्मार्टफोन को इस्तेमाल करना पड़ेगा। बाकी नो डाउट काफ़ी कमाल का डिज़ाइन लगा है मोटोरोला ने इस एज प्लस में। इसमें 12256 वाला वेरिएंट एक ही आता है जो कि आपको नॉन पीटीए तकरीबन 50 से 55 हज़ार के आसपास देखने को मिलेगा। इसका पीटीए टैक्स ऑफिशियल जो टैक्स है वो 8 साढ़े 8 हज़ार के आसपास है। अब आगे मिलाकर आप लोग खुद ही कन्वर्ट कर लो कि पीटीए ऑफिशियल अप्रूव्ड कितने का पड़ेगा। टेंशन नहीं लो, आगे चलो वीडियो में बताता हूँ आपको पीटीए ऑफिशियल अप्रूव्ड की प्राइस। बैक पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप है जो कि मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का है, दूसरा जो है वो एक टेलीफोटो लेंस है 8 मेगापिक्सल का, और तीसरा जो है वो 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है। लाइक डिस्प्ले की क्वालिटी, कैमरास की क्वालिटी काफ़ी कमाल की है। बिकॉज यहाँ पर 108 मेगापिक्सल का, लाइक मेगापिक्सल में मत जाओ, इसकी स्मार्टफोन की क्वालिटी और ऑप्टिमाइजेशन डिपेंड करती है स्मार्टफोन के कैमरास के कितने अच्छे हैं। लाइक ऑप्टिमाइजेशन जो है प्रोसेसर जो कैमरास के साथ जो ऑप्टिमाइज हुआ है काफ़ी ज़्यादा कमाल का ऑप्टिमाइज हुआ है, जिसकी वजह से कैमरास की जो रिजल्ट है तो ये स्मार्टफोन पोर्ट्रेट जो कैप्चर करता है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल करता है। बैकग्राउंड ब्लर काफ़ी कमाल का करता है बिकॉज इस स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 865 वाला पावरफुल पावर एफिशिएंट प्रोसेसर मैं कहूँगा इस्तेमाल हुआ है, जो कि पबजी में 60 FPS जैरो कनेक्टिविटी हार्डवेयर बेस्ड। अगर आप लगातार इस स्मार्टफोन को आज के टाइम पर यूज़ करते हो पबजी के लिए तो 6-7 घंटे के आसपास ही आपको स्क्रीन ऑन टाइम फुल देगा। बाकी अगर नॉर्मल डे टू डे टास्क के लिए तो 1 से 1.5 दिन आराम से निकाल लेगा बिकॉज 5000 mAh की बड़ी बैटरी इस स्मार्टफोन में, इस किट फ़ोन में दी गई है। बेसिकली किट फ़ोन में ये एक माइनस पॉइंट बोल लो, नेगेटिव पॉइंट बोल लो, ये एक बुरी बात बोल लो, आप बुरी बात बन जाती है, मतलब नेगेटिव पॉइंट बोल लो, नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। किट फ़ोन में बैटरी काफ़ी ज़्यादा बेकार मिलती है, कम mAh की होती है, कम पावर की होती है, जिसको से बैटरी का जो बैकअप है हमें वो एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 बार चार्ज करना पड़ता है। तो ये आपको 1 से 1.5 दिन बाद एक दफ़ा चार्ज करना पड़ेगा। इस स्मार्टफोन का ये लाजमी फ़ायदा, काफ़ी अच्छा फ़ायदा लगा। 18 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, 15 वाट की एक वायरलेस चार्जिंग, हाँ वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है 15 वाट की, और आई थिंक 5 वाट की रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। रिवर्स चार्जिंग वाला मुझे काफ़ी कमाल का लगा, ये जो पॉइंट है ये काफ़ी कमाल का लगा। मोटो ने इस एज प्लस में काफ़ी कमाल की मतलब इन्वेस्टमेंट करी है, काफ़ी मतलब लग रहा है इन्वेस्टमेंट करी है इस स्मार्टफोन के अंदर। तो आप भी इन्वेस्ट करके इसको परचेस कर लो और आप सब्सक्राइब भी लाजमी कर दिया करो। खैर बैटरी की तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली। स्नैपड्रैगन 865 वाला पावरफुल पावर एफिशिएंट प्रोसेसर मैं कहूँगा लगाया गया है, जो कि काफ़ी कमाल का प्रोसेसर है, ओवरऑल सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मैनेज करके चलता है। खैर कैमरास पता है हम लोग, कैमरास से मैं पता नहीं कहाँ चला गया। कैमरास 108 मेगापिक्सल का है, 16 मेगापिक्सल का है, 8 मेगापिक्सल का है।
लाइक टेलीफोटो लेंस है। तीसरा जो है 16 मेगापिक्सल का वो एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है। लाइक काफ़ी कमाल के स्मार्टफोन कैमराज हैं। 4K में आप वीडियो को शूट कर सकते हो। मैं आपको कुछ फोटोज़ भी शो करा रहा हूँ, कुछ वीडियो शो करा रहा हूँ। लाइक स्मार्टफोन की जो क्वालिटी है कैमराज की वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की, काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की। अगर आप कैमराज की तरफ जाना चाह रहे हो स्पेशली तो आप नॉन PTI में इसको बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सिम भी चलानी है तो आप इसको ऑफिशियल PTI अप्रूव भी बाय कर सकते हो। इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, 8-10 हज़ार का ही फ़र्क है। PTI ऑफिशियल अप्रूव की प्राइस की बात तो आपको 60 से लेकर 70 हज़ार के आसपास प्राइस देखने को मिलेगी आज की डेट पर। आज के टाइम पर आपको मोटो H Plus की प्राइस आपको ऑफर होगी 60 हज़ार के आसपास। डिपेंड करेगा कंडीशन पर, नॉन PTI चाहे आप बाय करो चाहे PTI ऑफिशियल अप्रूव बाय करो। फ्रंट पर 25 मेगापिक्सल की सेल्फी है। सेल्फी ने इतना ज़्यादा कंप्रोमाइज़, मतलब सेल्फी में इतना ज़्यादा मतलब मुझे इंप्रेस नहीं करा। मतलब हाँ, काफ़ी ठीक ठाक सेल्फी है। बैक जो रिजल्ट है ना बैक कैमराज के वो काफ़ी ज़्यादा आउट क्लास हैं। बाकी 12256 वाला वेरिएंट आता है, मैंने आपको बताया है 60 से लेके, मतलब टोटल अगर मैं मिला के बात करूँ 50 से 65 हज़ार के आसपास इसकी प्राइस होगी। नॉन PTI में भी PTI में भी। PTI ऑफिशियल अप्रूव्ड है, पैच अप्रूव नहीं है, क्योंकि आई थिंक इट्स ओके ये पैच अप्रूव आता नहीं है। उसे आता होगा पता कर लेना आप लोग। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ऑफिशियल अप्रूव के रहते हुए आप पैच अप्रूव स्मार्टफोन को परचेस करो। ऑफिशियल अप्रूव मैं रिकमेंड करूँगा। बाकी अंडर ₹60,000 की एक रिकमेंड पैकेज है मेरी तरफ से। काफ़ी कमाल का मोटो H Plus मोटोरोला ने स्मार्टफोन निकाला है। जो डिस्प्ले है वो एक कर्व्ड डिस्प्ले है जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का डिस्प्ले लगता है। 6.8 इंचेस का एक OLED पैनल है। फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का है। HDR10+ का सपोर्ट भी है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोटेक्शन भी है। लाइक डिस्प्ले की क्वालिटी यार आप लोग मेरे बोलने से अंदाज़ा लगा सकते हो। काफ़ी ज़्यादा, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा कमाल के शार्पनेस, पॉन्च ट्रैक वगैरह काफ़ी कमाल का है। लेटेस्ट रिसेंटली ये Android 10 पर रन कर रहा है। बाकी आप लोग क्या बोलते हो इस स्मार्टफोन के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन लाजमी से देना। वीडियो पसंद है लाइक देना, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके लाजमी बेल आइकन प्रेस करना ताकि जैसी ऐसी कोई नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। मैं मिलता हूँ वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करो। अल्लाह हाफ़िज़।